गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कर्तव्य और सच्चाई। इसमें क्या है, कर्तव्य पालन और सत्यता तथा धर्म पालन की बात बताई गई है। कर्तव्य पालन कैसे करते हैं और सच्चाई क्या होती है वो बताया गया है। कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कर्तव्य के बीच और सच्चाई के बीच बहुत बड़ा संबंध होता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सहज और सरल कर सकता है। जिसके द्वारा कर्तव्य पालन और सत्यता के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सहज कर सकता है। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है, और जिसको ना करने से हमें लोगों के दृष्टि से गिर जाते हैं और नीचे बन जाते हैं। कर्तव्य वो वस्तु है, मतलब कर्तव्य वो चीज़ है जिसे हमें करना धर्म है। हमारा बहुत बड़ा धर्म है कर्तव्य का पालन करना, जिसे ना करने में हम लोगों के नज़र में नीचे चले जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का पालन करना बिना दबाव के नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहते। मतलब जो पहले जो होता है कर्तव्य पालन करना, पहले अवस्था में जो कर्तव्य पालन करना बिना दबाव के नहीं होगा। मतलब कोई भी दबाव नहीं करने से आप कर्तव्य पालन नहीं कर पाओगे। अगर आपके मन में ही वो पालन करने का सोच नहीं आएगा तो आप कैसे पालन करोगे। पहले अगर कोई दबाव नहीं देगा तो आप उसको पालन करना नहीं चाहोगे। इसके प्रारंभ पहले घर से ही होती है। वो कर्तव्य पालन का पहला दौर घर से ही शुरू होता है, क्योंकि यह लड़कों का कर्तव्य माता पिता का कर्तव्य लड़कों के और देखा पड़ता है। मतलब लड़कियों का कर्तव्य माता पिता के और माता पिता का कर्तव्य लड़कियों के ओर देख पड़ता है। इनके अतिरिक्त पति पत्नियां, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष को भी परस्पर अनेक कर्तव्य है। मतलब पति पत्नियों के भी कर्तव्य होते हैं एक दूसरे की तरफ। स्वामी सेवक मतलब जो सेठ लोग होते हैं उनके सेवक को भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनको जैसे काम करते हैं वैसे देना चाहिए। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और अन्य लोगों के भी कर्तव्य दिखाई देते हैं। मतलब बाहर भी मित्रों को कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें पड़ोसियों का, अन्य लोगों को भी जो भी देखते हैं उनसे कर्तव्य पालन करना चाहिए। इसीलिए संसार में मनुष्य की जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। इसीलिए संसार में मनुष्य का जीवन है, हमारा जो जीवन है हमेशा कर्तव्यों से भरा पड़ा रहता है। जिधर देखो उधर कर्तव्यों के चरित्र से शोभा बढ़ती है। कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देते हैं। जिधर देखो वहाँ पर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देते हैं। इसीलिए संसार में मनुष्यों का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। देखो, जिधर देखो उधर कर्तव्यों के चरित्र, बस कर्तव्य ही कर्तव्य। जिधर देखना है हमें कर्तव्य और कर्तव्य ही दिखाई देते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है। इसी कर्तव्य को हमें पूरा पालन करना हमारा धर्म है। इसी से हमें लोगों के चरित्र का शोभा बढ़ती है। इसी से ही उस कर्तव्य का पालन करने से ही हम लोगों का जो चरित्र होता है, हम कैसे हैं लोग जान पाते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। अगर हम कर्तव्य सारा करेंगे तो हम लोगों के नज़र में हम अच्छे हो पाएंगे। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करना जो है न्याय पर निर्भर है, न्याय पे। और वह न्याय ऐसे हैं जैसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। वो न्याय जो है ऐसे है कि हम लोग अगर समझेंगे उसे तो
हम लोग प्रेम के साथ उसे करना चाहेंगे। हम लोग के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कर्म को करने से रोकती है। हमारे मन में एक ऐसी शक्ति है, मतलब ऐसी जो है वो हमें बुरा कर्म करने से रोकती है, अच्छे कामों की और प्रवृत्त करती है, अच्छे कामों की ओर हमें खींचती है। यह बहुधा मतलब अधिकतर बहुधा दिखाया गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता है और मन में दुखी होता है। मतलब जब कोई मनुष्य कोई भी बुरा काम करता है तो वो अपने आप ही लजा जाता है, मतलब उसके अंदर लज्जा आ जाती है और वो मनुष्य खोटा काम जो करता है उसके अंदर अपने आप भी लज्जा आ जाता है और मन दुखी होता है। तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से अपने आप से पछताता है। मतलब बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई लड़का अगर मिठाई चुरा कर खा रहा होता है तो वो पीछे से पछताता है, बाद में पछताता है, बहुत डरता है बहुत पहले, और बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी माता से कहकर खाना चाहिए था, मुझे अपनी माता से कहकर खाना चाहिए था। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता सदा प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार अगर कोई लड़का कुछ भी चुरा कर नहीं खाता, अपने मम्मी से पूछ कर खाता है, तो वो हमेशा प्रसन्न रहता है। उसकी मम्मी भी हमेशा खुश रहेगी कि मेरे बच्चा मुझे कभी झूठ नहीं बोलता बोल के। और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता, तो वो कभी चोरी नहीं करेगा, तो उसके मन में कभी भी डर और पछतावा होगा क्या? नहीं होगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम लोग का कर्तव्य है कि हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए। हम लोगों का कर्तव्य है कि हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए।